अगर विधानसभा वार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो ये देखा जाए कि एनडीए को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। जी हां, इसे ही कहते हैं रणनीतिक स्तर पर कामयाब होना और समीकरणों का बदल जाना। लोकसभा चुनाव के नतीजे से बदले हुए यूपी के समीकरण ने अब विपक्षी दल सपा को कामयाबी के ऐसे शिखर पर बैठा दिया है जिसकी बुनियाद पर अखिलेश यादव के चाचा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव नैतिकता के आधार पर सीएम योगी से न सिर्फ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर आज के वक्त में यूपी में विधानसभा का चुनाव हो जाए तो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बनाएगी। आप सोचिए कि वो उत्तर प्रदेश जहां 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का एक तरीके से एक शत राज था, वहां अब सब कुछ बदल चुका है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरा मध्य प्रदेश हार गई। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं और बीजेपी यूपी में 2019 के मुकाबले 2024 में 29 सीटें हार गई। शिवपाल यादव कहते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह शहजादे और न जाने क्या क्या कितने आरोप लगाए, कितने अपशब्दों का प्रयोग किया, उन सब का जनता ने हिसाब बराबर कर दिया। लगातार भाजपा ये कह रही थी कि 2 जोड़ी शहजादों की है, लेकिन शहजादों ने कमाल कर दिया। देखिए, उन लोगों ने तो इस तरीके के कमेंट बहुत किए हैं, तो उसी का तो परिणाम रहा, उसी का बड़बोले पर मैं जो बयानबाजी की है उसकी वजह से इस हालत में आ गई। परिवारवाद की बात लगातार भाजपा कह रही थी, लेकिन परिवारवाद की जितनी भी सीटें थी वो पूरी समाजवादी पार्टी ने जीती है। देखिए, परिवार भी जीता और सभी वर्गों के लोग जो आरोप लगाते हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे दलित हो, चाहे मौर्य समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, सभी वर्गों को टिकट दिया और सभी वर्गों के लोग जाटव से लेकर के सभी वर्गों के लोग जीते। इन सब से इतर बीजेपी रामनगरी अयोध्या के फैजाबाद की सीट हार गई। इतना ही नहीं, अयोध्या के आसपास की करीब सारी सीटें हार गई। शिवपाल कहते हैं कि भगवान राम के आदर्शों को मानने के बजाय उनके आदर्शों के उलट बीजेपी वाले काम कर रहे थे, सबक मिल गया। भगवान राम के आदर्शों पर तो मान नहीं रहे थे उन्होंने हमेशा, और जो हमारा प्रत्याशी जीता है असली सेकुलर तब जीता है, और तभी इनका वहां से पूरे अयोध्या ही नहीं पूरे फैजाबाद मंडल में इनका सफाया हुआ। बहरहाल अब यूपी की आगे की राजनीति क्या रंग दिखाती है समय तय करेगा। बीजेपी में किस तौर पर बदलाव होगा वक्त बताएगा। सीएम योगी की खामोशी के क्या मायने हैं आगे साफ होगा, लेकिन इस चुनाव में अखिलेश यादव ने वो कर दिया जो सपा कभी नहीं कर पाई थी, यहां तक कि नेताजी ने भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।